यूबीएस ऐप पर इन्वेस्ट करने से पहले हमने इन बातों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी वो गलतियाँ जो आज हमें भारी पड़ गई हैं। अगर इन बातों पर हमने पहले ध्यान दिया होता तो आज हमारा पैसा हमारे पास होता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली कोई भी अपडेट पहले पाने के लिए इस चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है इस ऐप की ऑथेंटिसिटी। ये ऐप कितना जेन्युइन है। यूबीएस ऐप के बारे में हमने कभी जानने की कोशिश करी ही नहीं। हमारे फ्रेंड्स जब पैसा कमा रहे थे तब हमने सोचा ही नहीं कि ये पैसा कहाँ से और कैसे आ रहा है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने फ्रेंड्स की बातों पर भरोसा करके इस ऐप पर भरोसा कर लिया। दूसरा पॉइंट है फॉल्स न्यूज़। फॉल्स न्यूज़ कैसे मार्केट में आई। खुद हमारे फ्रेंड्स तक ये फॉल्स न्यूज़ पहुंचाई गई कि ये ऐप जेन्युइन है, ये दूसरे फ्रॉड्स ऐप की तरह पैसा लेके नहीं भागेगा। अगर किसी ने पूछना भी चाहा तो उसे ये बताया गया कि ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट करना नहीं आता तो ये हमारे पैसे से स्टॉक मार्केट से हाई रेट्स ऑफ रिटर्न हासिल करता है और उसी का कुछ % हमें देता है। तीसरा पॉइंट, पैसा स्क्रैच की शक्ल में ही क्यों वापस आता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि जब आप स्क्रैच करते थे तो आप लोगों को कूपन्स मिलते थे, उनसे ही पैसा अकाउंट में ऐड होता था। लेकिन उन कूपन में जो पिक्चर बन के आती थी उसमें 70 to 80% आपकी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप की सर्च हिस्ट्री होती थी। तो इसका मतलब ये ऐप आपकी प्राइवेसी चुरा रहा था और आपको इस बात की भनक तक भी नहीं थी। कूपन स्क्रैच करवाना एक सोचा समझा प्लान था क्योंकि इससे ऐप और ज़्यादा जेन्युइन लगता। चौथा पॉइंट, अगर 18% जीएसटी लगता था तो हमें उसकी रिसिप्ट क्यों नहीं मिली। हमें हर पेमेंट विड्रॉ करने पर 18% जीएसटी से पेमेंट दी जाती थी। ये 18% जीएसटी नहीं था, ये एक गेम था जिसमें आपको फंसाना और भी आसान था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 4000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है तो आपको 400 रुपये पर डे मिलते थे और हम अगर पर डे उसे विड्रॉ करें तो हमें 400 में से 72 रुपीज़ कंपनी को जीएसटी के नाम पर वापस देने होते थे और हमें सिर्फ 328 हमारे अकाउंट में आते थे। तो इस चेन की वजह से हमारा पेमेंट ऑलमोस्ट 12 दिन में निकल पाता अगर हम हर रोज़ विड्रॉ करते तो। और अगर हम उस पैसे को ऐड करते रहते और ये सोचते कि 10 दिन में फुल अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे तो वो इम्पॉसिबल होता, क्योंकि तब हम एक अमाउंट सेट करने की कोशिश करते और उसमें हमारे दिन वेस्ट होते और हम अपना एक्चुअल अमाउंट कभी विड्रॉ कर ही नहीं पाते। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए अच्छा था जो इस ऐप के स्टार्ट होने के अंदर 10 दिन में इसमें शामिल हो गए। फिफ्थ पॉइंट, चेक पेंडिंग क्यों लिखा आता था। चेक पेंडिंग लिखने की एक सिंपल सी वजह थी। 12 घंटे में पेमेंट रिसीव करना एक प्लानिंग का हिस्सा था। ये वो प्लानिंग थी जो आपके दिमाग के साथ खेली जा रही थी। 12 घंटे में पेमेंट रिसीव करवाना कंपनी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसको अगर फ्रॉड करना हो तो उसको इन फ्यूचर टाइम मिले भागने का। क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकना चाहूँगा। मैं आगे कुछ और पॉइंट्स मेंशन करूँगा जो आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल टू स्टे ऑन माई चैनल फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और जानिए डिटेल में कि यूबीएस था क्या, फ्रॉड था या कुछ और। For more interesting videos, switch to my channel, subscribe it and enjoy the traveling and wildlife videos.